अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर हम ये कहें कि नून लीग की इज्जत लुट रही है तो ये गलत ना होगा। अगर हम ये कहें कि नून लीग 100 जूते भी खा रही है और 100 प्याज भी खाना पड़ेगा तो ये भी गलत ना होगा। तो दोस्तों नून लीग के पैरों के नीचे से ज़मीन निकलना शुरू हो गई है और नून लीग को थोड़ी थोड़ी अकल आना शुरू हो गई है। यही वजह है कि लंदन में बैठे एक शख्स ने, एक भगौड़े ने वहाँ पर सर जोड़ लिए हैं। उसकी वजह यह है कि उनको नज़र आ गया है कि जनाब कोयलों की दलाली में हमारा सिर्फ़ और सिर्फ मुंह ही काला हुआ है और हमें कुछ नहीं मिला। अब फवाद चौधरी साहब की जो एंट्री हुई है इसने सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया है। फवाद चौधरी साहब, उनका आपको पता है कि वो कहते थे कि जनाब मैं सियासत के लिए कुछ अर्सा के लिए ब्रेक ले रहा हूँ, तो वो कुछ अर्सा महज 2 से 3 दिन का था। तो फवाद चौधरी साहब कुछ लोटों को लेकर, जो जहांगीर तरीन के साथ होते हैं लोटे, ओन चौधरी हो गया, एक दो और थे, उनको साथ लेकर जनाब वो पहुँचे हैं उधर शाह महमूद कुरैशी के पास। जब वो शाह महमूद कुरैशी के पास गए हैं तो जो उन्होंने उनसे मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने नून लीग की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। नून लीग के पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली है। नून लीग को अब समझ आना शुरू हो गई है कि जनाब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हम बने रहे हैं कि सारे घटिया काम हमारी हुकूमत में करवाए, सारे मुश्किल फ़ैसले हमने किए, अवाम के आगे हम गंदे हुए, तमाम मुकदमात जो कर कोई और रहा है और डाल लोग हम पे रहे हैं क्योंकि हुकूमत हमारी है, लोगों ने डालना है। तो जनाब जितने भी घटिया काम हम कर रहे हैं तो उनका सिला मिलने की बजाय हमारे लिए कुछ नहीं किया जा रहा। ये नवाज शरीफ साहब को समझ आ गई है। नवाज शरीफ साहब को ये समझ आना शुरू हो गई है कि ना तो नवाज शरीफ को वोट पड़ने हैं, मतलब मुस्लिम लीग को, और ना ही पीपल्स पार्टी को वोट पड़ने हैं। ये जो सारी मेहनत हमने की, घटिया काम हमने किए, आइन हमने तोड़े, अदालतों के फैसले हमने रौंदे, भला ही किसी ने इनसे रुंधवाए हों, भला ही इनसे किसी ने आइन तोड़वाया हो, आइन शिकनी करवाई हो, लेकिन सामने ये है नवाज शरीफ को अब अकल आई है कि जनाब हमारे लिए तो कुछ हो नहीं रहा, जो कुछ हो रहा है वो जहांगीर तरीन के लिए हो रहा है। तो नवाज शरीफ साहब ने ये सोच लिया है कि अगर इमरान खान को माइनस कर भी दिया जाए, क्या वोट हमें पड़ जाएंगे या वोट हमें कोई पड़ने देगा? तो नवाज शरीफ साहब को अब सीधी सीधी ये समझ आ गई है। यही वजह है कि इनके जो हामी सहाफ़ी हैं, इनके हामी जो टीवी चैनल्स हैं, वो भी बार बार इनको अकल देने की बात कर रहे हैं, अकल देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब समझें, आपके हाथ में सिर्फ डुगडुगी रह जाएगी जो आप बजाते फिरोगे गलियों में। सुनिया हो जान गलियां फिर मिर्ज़ा यार फिरे, फिर आप डुगडुगी बजाते रहोगे और गलियां सारी सुनिया होंगी, आपको जानने वाला कोई नहीं होगा। अब इनको समझ आ गई है। यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर सर जोड़ लिए हैं अपने एडवाइज़रों से। और जो 9 मई का वाक़या हुआ है, 9 मई का डायरेक्ट जो बेनिफिशरी है, लोग इसको समझ रहे हैं कि इसकी बेनिफिशरी पीडीएम है, इसको फ़ायदा हुआ है, लेकिन पर्दे के पीछे फ़ायदा किसी और का हुआ है। नवाज शरीफ साहब को यह समझ आ गई है कि 9 मई का जो डायरेक्ट बेनिफिशरी है, जो कि पीडीएम यानी मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी को जाहिर किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 9 मई का जो डायरेक्ट फ़ायदा वो किसी और को देने की कोशिश की जा रही है, नवाज शरीफ की आंखों के सामने, पीडीएम की आंखों के सामने, क्योंकि उनके लिए कोई काम नहीं हो रहा। पीडीएम को नज़र आ गया है ना तो हमारा कोई वोट बैंक बढ़ाने के लिए काम हो रहा है, और पीडीएम को कहीं ना कहीं ये भी शक नज़र आ रहा है कि आइंदा जो इनकी डीलें हुई हैं जरदारी साहब की या नवाज शरीफ साहब की कि वज़ीर आला हमारा, वो जरदारी साहब कहते हैं सदर हमारा, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो साहब, तो ये डीलें भी उनको ख़त्म होती हुई इन पर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो फवाद चौधरी साहब जो कोशिश कर रहे हैं, जो कि हवा में तीर चला रहे हैं, जिस तरह के शाह महमूद कुरैशी की मिन्नतें की कि जनाब आपको हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाएंगे, आप इमरान खान से अलहदगी का ऐलान कर दें। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जिस नीयत पर अड़े हुए हैं वो नीयत भी इमरान खान समझता है, पीटीआई भी समझती है, पीटीआई के वर्कर भी समझते हैं। शाह महमूद दिल से वो पीटीआई छोड़ चुके हैं, लेकिन
ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تک جیل میں مزے لے رہے ہیں، ان کو شاید ایسی جیل نہ دی گئی ہو جس طرح کے دوسرے لوگوں کو دی گئی ہے جنہوں نے بھاگ کر پی ٹی آئی چھوڑ دی. اسد عمر ہو گئے، شیریں مزاری ہوگی، جیسا کہ کیانی میانی جو بھی ہیں چھوڑ کے چلے گئے. ان کی جیل سے زیادہ کمفرٹیبل ہوگی شاہ محمود قریشی صاحب کی جیل. ان کو جان بوجھ کر اس میں رکھا گیا ہوگا اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ یہ تاثر جائے عمران خان کو. یہ بڑا پکا بندہ ہے یہ عمران خان کا، لوگوں میں پی ٹی آئی کے لوگوں میں یہ تاثر جائے بڑا پکا ہے عمران خان کا بندہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ شاہ محمود صاحب کا پیچھے سے ٹانکا فٹ ہوا ہو تو ان جیسی سزا ان کو نہ مل رہی ہو، ان کی جیل ان کی جیل سے نہ ملتی ہو. مطلب جس طرح کی ہوتی ہے جیل لاڈلے لوگوں کی، اس طرح کی کوئی جیل ہو. تو شاہ محمود صاحب جس سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ عمران خان نااہل ہوں گے، ان پر پابندی لگے گی تو اس کے بعد ڈائریکٹ میں چیئرمین بنوں گا اور وزیر اعظم میں بنوں گا. شاہ محمود قریشی صاحب اگر اس نیت سے آپ یہ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں تو یہ اپنے ذہن سے نکال دیں. دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا. اللہ حافظ.